अगर आज के दौर में किसी भारतीय टेलीविजन शो की बात की जाए जिसने सबसे लंबा सफर तय किया है और लगभग हर घर में देखा गया है, तो वो नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही होगा। एक शो जिसने हर उम्र के लोगों को जोड़ा, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। एक शो जिसने टीवी के इतिहास में एक मील का पत्थर सेट किया। एक शो जिसने हमें हंसाया, रुलाया और सामाजिक मुद्दों पर सोचने पर मजबूर किया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। जिस शो को देखने के लिए लोग डिनर का टाइम सेट करते थे, आज वही शो लोग देखने से कतराने लगे हैं। जिस शो की हर नई स्टोरी इंटरनेट पर ट्रेंड करती थी, आज उसकी टीआरपी में गिरावट आई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो भारत के सबसे बड़े सिटकॉम का पतन शुरू हो गया? क्या इसकी कहानी कमजोर पड़ गई? क्या इसके कैरेक्टर्स अब पहले जैसे नहीं रहे, या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा कारण छिपा हुआ है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों अपने ही बनाए साम्राज्य में कमजोर पड़ रहा है। शुरुआत, एक नया दौर की शुरुआत 2008। भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री एक अलग ही दिशा में चल रही थी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की कहानी घर घर की जैसे डेली सोप्स का बोलबाला था। टीवी पर वही पुराने ड्रामे, सास बहू की लड़ाइयाँ, चालाक रिश्तेदार, मेलोड्रामा। लेकिन इस दौरान एक ऐसा शो आया जिसने सब कुछ बदल दिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यह शो किसी एक्टर की जिंदगी पर आधारित नहीं था, न ही इसमें अनावश्यक ड्रामा था। यह शो था एक आम भारतीय मिडिल क्लास सोसाइटी की कहानी, जिसमें हर कोई खुद को देख सकता था। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां हर तरह के लोग रहते थे, जेठालाल, दयाबेन, टप्पू सेना, चंपकलाल, बबीता जी, पोपटलाल, हर किरदार एकदम परफेक्ट। हर एपिसोड में कुछ न कुछ ऐसा था जो हमें हंसाता भी था और सोचने पर मजबूर भी करता था। यह शो इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, बांग्लादेश और यूएई जैसे देशों में भी देखा जाने लगा। लेकिन हर ऊंचाई की एक गिरावट होती है, डाउनफॉल। जब शो का जादू फीका पड़ने लगा पिछले कुछ सालों से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कुछ ऐसा बदल गया जिसने इस शो को धीरे धीरे नीचे गिराना शुरू कर दिया। पहला बड़ा झटका, मुख्य कलाकारों का शो छोड़कर जाना। एक दयाबेन दिशा वकानी की गैर मौजूदगी, शो की सबसे चहेती और सबसे हंसी मजाक से भरपूर किरदार। दयाबेन 2017 में प्रेगनेंसी की वजह से शो से गायब हुई। कहा गया कि वह वापस आएंगी, लेकिन 5 साल हो गए और दया अब तक नहीं लौटी। क्या शो की जान निकाल दी गई? शायद हाँ। दूसरे तारक मेहता, शैलेश लोढ़ा का शो छोड़ना। तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश लोढ़ा भी शो छोड़कर चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उचित सम्मान और क्रिएटिव स्पेस नहीं दिया जा रहा था। जब खुद तारक मेहता ही शो में नहीं रहे, तो शो का नाम कैसे जिंदा रह सकता है? 3 नट्टू काका, घनश्याम नायक का निधन। नट्टू काका का किरदार इतना पसंद किया जाता था कि जब घनश्याम नायक का निधन हुआ तो उनके बिना शो अधूरा सा लगने लगा। उनकी जगह नया नट्टू काका लाया गया, लेकिन दर्शकों ने उसे पूरी तरह नकार दिया। 4 अन्य कलाकारों का बार बार बदलना। पोपटलाल, अंजलि भाभी, सोनू, सौड़ी, ये सभी किरदार समय समय पर बदले गए, जिससे दर्शकों का कनेक्शन टूटने लगा। कहानी में बदलाव, मिडिल क्लास से करोड़पति तक का सफर। शुरुआत में शो एक आम भारतीय मिडिल क्लास फैमिली की कहानी थी। गोकुलधाम सोसाइटी, जहां एक नया मोबाइल खरीदना भी बड़ी बात होती थी, जहां किरदार आम जिंदगी की समस्याओं से जूझते थे, बिजली बिल, पानी की दिक्कत, नौकरी की परेशानी। लेकिन फिर शो धीरे धीरे ग्लैमर और ओवर एक्टिंग की ओर बढ़ने लगा। अब गोकुलधाम सोसाइटी में हर घर 5 स्टार होटल की तरह दिखता है। हर कैरेक्टर का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया है। पहले जेठालाल एक परेशान बिजनेसमैन था, अब वह एक सुपर अमीर आदमी की तरह दिखता है। पोपटलाल, जो हमेशा शादी की तलाश में था, अब उसका ट्रैक इतना रिपीट हो गया है कि लोगों ने उसे गंभीरता से लेना ही बंद कर दिया है। क्वालिटी की गिरावट, हंसी अब मजबूरी लगती है। पहले शो की स्क्रिप्ट स्मार्ट और मजेदार थी, अब वही जोक्स बार बार दोहराए जाते हैं। पहले शो के एपिसोड्स 4 से 5 दिन में खत्म होते थे, अब एक कहानी को 20 से 30 एपिसोड्स तक घसीटा जाता है। पहले शो में हर दिन कुछ नया और फ्रेश था, अब हर फेस्टिवल पर वही पुराना ड्रामा देखने को मिलता है। तो आखिर शो बंद क्यों नहीं हो रहा? अगर इतने बदलाव और गिरती टीआरपी के बावजूद शो अभी भी ऑन एयर है, तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, पैसा। यह शो सब टीवी के लिए सबसे बड़ी इनकम का सोर्स है। ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स अब भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ दर्शक नॉस्टैल्जिया की वजह से इसे देखते रहते हैं। क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा बच सकता है? अगर क्रिएटर्स इस शो को बचाना चाहते हैं, तो उन्हें 3 बड़े बदलाव करने होंगे। दयाबेन को वापस लाना, या शो में उनकी जगह एक नया दमदार किरदार जोड़ना। शो की पुरानी मिडिल क्लास वाली पहचान वापस लाना। ओवर एक्टिंग
राइटिंग और फेक ड्रामा को हटाकर फिर से अच्छी स्क्रिप्ट पर फोकस करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक समय वो भी आएगा जब ये शो इतिहास बन जाएगा। आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा वापसी कर सकता है, या फिर अब यह शो पूरी तरह खत्म होने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।